नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। वीकेंड में हम कर चुके हैं प्रवेश और इसी के साथ देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से फ्राइडे मॉर्निंग हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत निकल के आ रहे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी तो 30-32 अंक ऊपर है, 18,750 के ऊपर अपने आप को टिका कर रखा है। डाउ फ्यूचर्स में हालांकि 50 अंकों से अधिक की कमजोरी नजर आ रही है और नैस्डैक फ्यूचर्स भी 13 से 14 अंक है कमजोर। लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालिए। जापानीज मार्केट 32,150 के पास निके 500 अंक की अच्छी खासी मजबूती के साथ कर रहा है कारोबार और बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं फिलहाल तो पौन से 1.25% की मजबूती के साथ ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारी उठापटक तो हमने कमोडिटी मार्केट में देखी है। सोना चांदी जबरदस्त स्ट्रेंथ के साथ बीते सत्र में चढ़ते हुए नजर आए हैं और वहीं कच्चा तेल इसके ठीक विपरीत 2% लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है। तो दायरे का ट्रेड है लेकिन बहुत चॉपीनेस कमोडिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या कुछ हुआ है, अमेरिका, यूरोप, कमोडिटी मार्केट, सबकी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, बताइए जरा क्या क्या हुआ है। अच्छा एक्शन हुआ है। अगर आप देखें और थोड़ा जिस समय हमारे बाजार बंद हो रहे थे हल्की नरमी या ऑलमोस्ट फ्लैट आपको अमेरिकी फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो उसके मुकाबले तो आपको डेफिनेटली बेहतर एक्शन होते हुए दिखा है। डाउ की अगर आप बात करें तो लगातार तीसरे दिन आप डाउ पर बढ़त देख रहे हैं। ये फील नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी बड़ी तेजी पिछले कुछ दिनों से नहीं आई है, बट लगातार तीसरे दिन डाउ के पर आपने बढ़त देखी है। कल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट ऊपर आपको डाउ बंद होते दिखा, ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास आपको बंद होते दिखा, तो आधे % का उछाल डाउ पर था। इससे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस आपने ब्रॉडर मार्केट में देखी है। आईटी स्टॉक्स काफ़ी एक्टिव थे जिसकी वजह से नैस्डैक पर 1% की हमने तेज़ी आती हुई देखी है, स्पेशली एप्पल जहां पर आपने करीब 1.5% की तेज़ी बनती हुई देखी। टेस्ला का शेयर कल 4.5% उछला है, तो इन शेयर्स की वजह से हमने देखा कि नैस्डैक को बढ़िया सहारा मिलते हुए दिखा है। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो S&P 500 भी अच्छे मूड में था। करीब 0.6% की तेजी आपने S&P 500 में देखी है। 10 महीने की ऊंचाई पर अगस्त के बाद का हाईएस्ट लेवल आपको आते हुए दिखा है। इस साल की हाईएस्ट क्लोजिंग आपने आती हुई देखी है और 4,300 के स्तर के बेहद करीब आपको S&P 500 पहुंचते हुए दिखा है। रसल 2000 कल स्मॉल कैप्स में थोड़ी मुनाफा वसूली देखी। रसल 2000 कल 0.4% नीचे था, बट हम देख चुके हैं पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी के बाद कल हल्की सी गिरावट यहां पर आती हुई दिखी। बट ओवरऑल अच्छे मूड में थे अमेरिकी बाजार। ज्यादातर सेक्टर्स, ज्यादातर स्टॉक्स की तरफ से आपने पार्टिसिपेशन आते हुए दिखा और दिग्गज आईटी का तो बाजार को सहारा था ही। कुछ और एक्शन जो वहां पर कल इंपॉर्टेंट हुआ है, साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आए थे। अब हम इस पर फोकस करना तो बंद कर चुके हैं, बट कल का आंकड़ा बढ़कर आया है। करीब 28,000 से आंकड़ा बढ़कर आया है। 2,80,000 साप्ताहिक बेरोजगारी दावे फाइल किए गए थे। ये अक्टूबर 2021 के बाद का सबसे हाईएस्ट लेवल आपको आते हुए दिखा है। तो करीब 20 महीने की ऊंचाई पर ये आंकड़ा आते हुए दिखा है। इसलिए इंपॉर्टेंट है इसे हाईलाइट करना क्योंकि लंबे समय बाद इतने ज्यादा साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आए हैं। तो एक चीज तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि रीसेंट टाइटनिंग का जो एक्शन है, जॉब मार्केट में अभी भी तेजी बनी हुई है, बट हमने देखा रिसेंटली अनएम्प्लॉयमेंट यूएस का बढ़कर आया था, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आपको जरूर दिख रहा है। तो बाजार हमेशा आशा देखता है कभी जब भी ऐसा खराब डेटा आए कि शायद फेड पर प्रेशर बने कि अगली बार रेट्स नहीं बढ़ाए, और इसलिए हमने देखा कि कल बॉन्ड यील्ड थोड़ी गिरकर आई है। 3.8% की गिरकर अब 3.7% पर आ गई है। 75% लोग अभी मान रहे हैं कि अगले हफ्ते रेट्स नहीं बढ़ेंगे, बट इंपॉर्टेंट था क्योंकि लंबे समय बाद इतना ज्यादा आपका साप्ताहिक बेरोजगारी दावा आते हुए दिखा था यूएस से। अदरवाइज कोई और परेशानी नहीं थी बाजार में। बढ़िया एक्शन, बढ़िया मूड में अमेरिकी बाजार कल आपको दिख रहे थे। यूरोप में आपने कल मिला जुला कारोबार दिखा है और यूरोप में काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है। यूरोप अब टेक्निकली रिसेशन में आ चुका है, यानी कि इनका जो Q1 जीडीपी का आंकड़ा है कैलेंडर ईयर 2023 की बात करें, वो रिवाइज होके नेगेटिव 0.1% पर आ गया है और ऑलरेडी पिछले साल की Q4 का जीडीपी आंकड़ा भी नेगेटिव 0.1% था। तो अगर 2 क्वार्टर्स में आप नेगेटिव ग्रोथ दिखाते हैं तो आप मंदी में माने जाते हैं। तो उस लिहाज से देखें तो यूरोप मंदी में आ चुका है क्योंकि Q1 का जीडीपी आंकड़ा भी आपके लिए नेगेटिव 0.1% रहा है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आगे जाकर भी सिचुएशन ज़्यादा सुधरने वाली नहीं है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ स्लो डाउन आपको यूरोप में दिखेगा। ऑलरेडी हमने देखा था कि जर्मनी रिसेशन में आ गया है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। तो डेवलपमेंट है, टेक्निकली रिसेशन में आया है, अब रहेगा नहीं रहेगा वो अलग बात है, बट कल ये इंपॉर्टेंट चीज़ होते हुए आपने ज़रूर देखी है। कमोडिटी बाजार भारी उठापटक आपने कल यहां पर देखा है। डॉलर इंडेक्स पर गिरावट आई है, 2.5 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है। 103.50 पर डॉलर इंडेक्स है। उसके सामने आपने देखा कच्चा तेल
ये कल करीब 2% लुढ़क कर आया, क्योंकि पहले एक खबर आ रही थी कि यूएस और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील थी वो अब क्लियर हो चुकी है। तो बाजार ने माना कि ये डील क्योंकि क्लियर हो चुकी है तो इसलिए ईरान का सप्लाई आपके लिए आ जाएगा। $3 कल तेल लुढ़का, पर फिर व्हाइट हाउस ने कहा कि ये सच नहीं है, खबर का खंडन किया, जिसके बाद तेल थोड़ा रिकवर हो, बट ओवरऑल थोड़ा प्रेशर वहां पर दिखा है। सोना कल $20 उछल कर आया है, उस पर रखिएगा नजर। बेस मेटल्स में कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है। एग्री कमोडिटीज में आप बड़ा एक्शन देख रहे हैं। रोबस्टा कॉफी लाइफ हाई पर है, रॉ शुगर में भी आपने रिबाउंड देखा है, तो एग्री कमोडिटीज में आज थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख सकता है, बट ओवरऑल ठीक ठाक मूड में है ग्लोबल बाजार। ओके, तो ठीक ठाक संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारे मार्केट्स के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि कुछ क्यूज यहाँ से भी मार्केट लेते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले गुरुवार के जो संस्थागत निवेशकों का परफॉर्मेंस है वो आपके सामने रख देते हैं। तो हमने देखा विदेशी संस्थागत निवेशकों ने तो कुछ खरीदारी यहाँ पर दर्ज की है, लेकिन जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उनकी तरफ से बिकवाली हाथ लगी है। 405 करोड़ की बिकवाली का फिगर वहां से निकल कर आया है। आइए जान लेते हैं जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत है उसके बीच हमारे मार्केट्स के लिए आज कैसे क्यूज बनते हुए दिखाई दे रहे हो, क्या रणनीति अपनानी है। इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। कल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण इवेंट पार हुआ, मार्केट ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई, उसके बाद गिरा वहां पर और हमने वीक क्लोज होते हुए देखा है। आज कैसे एक्सपेक्टेशन है सर मार्केट को लेकर, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करना है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए ग्लोबल संकेत अच्छे हैं। कल भारतीय बाजार में पॉलिसी के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद हल्की फुल्की एक्सपायरी की वजह से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जरूर हुई है ऊपरी स्तर से, लेकिन ऐसी कोई खास मुझे चिंता की बात नजर आती नहीं है। तो ऐसे में तेजी के रुझान के साथ बरकरार रखना चाहिए और खरीदारी का व्यू रखना चाहिए। बाय ऑन की स्ट्रेटेजी रखें, अच्छे लेवल्स पर आने पर खरीदारी करें और थोड़ी बहुत बस ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी करते चले, क्योंकि अब बढ़ने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी धीमी होती हुई दिख रही है। और कल पहली बार लंबे समय बाद मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जो एक अच्छी तेजी के बाद आना स्वाभाविक है। तो ऐसे कोई बाजारों के ट्रेंड में और टेक्सचर में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, बिल्कुल अभी भी मजबूती का रुझान ही है। बायोटिक्स का बाजार है 18,535 18,600 आज के लिए बाई जोन है। इस रेंज में आने पर आपको टुकड़ों में खरीदारी करनी ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऊपरी स्तर पर 18,700 775 वो रेंज है जहां पर बाजार में थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 44,000 के लेवल के आसपास हम बंद हुए हैं और नीचे में 43,675 43,825 43,675 43,825 ये वो रेंज है जो आपके लिए खरीदारी करने के लिए बढ़िया रेंज है। और ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग करने के लिहाज से 44,275 44,425 44,275 और 44,425 की ये रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है और कल की वीकली एक्सपायरी के बाद बाजार थोड़े हल्के भी हो चुके हैं। ऐसे में फिर से खरीदारी का मौका आपके लिए बनेगा। जी वेरी वेल सर, धन्यवाद दर्शकों को बताने के लिए कि आज क्या उम्मीद की जाए और कैसे पूरे मार्केट को प्ले करना है। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, सर ने कहा कि मजबूती को लेकर कोई शंका नहीं है, भले ही रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी। लेवल्स 18,535 से लेकर 600 के बीच में बतौर सपोर्ट निफ्टी के लिए बनते दिख रहे हैं। ऊपर रेजिस्टेंस 18,775 के पास फिलहाल आज के लिए तगड़ा दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी 43,675 से 825, यहाँ पर आपको एंट्री पॉइंट मिल सकती है, कुछ डिप्स में खरीदारी का मौका मिल सकता है। और 44,275 से 44,425 ये वो रेंज होगी जहां पर मार्केट कुछ आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस या रुकावट फेस करता हुआ नजर आएगा। आइए खबरों के दम पर भी एक्शन है भरपूर और पूरी डिटेल लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण गुड मॉर्निंग। फ्राइडे के लिए कौन से ट्रिगर्स हैं, कौन से खबरें हैं जिनके दम पर एक्शन दिखेगा? चलिए, तो फ्राइडे के लिहाज से सबसे पहले तो पीटीसी इंडस्ट्रीज पे नजर रखेगा, क्योंकि आज ये कंपनी जो है वो एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। अब तक केवल बीएसई पे इसकी ट्रेडिंग होती थी। इसके अलावा एक्स डेट है एशियन पेंट्स, एचडीएफसी एएमसी, वोल्टास, इंडियन होटल्स। डिविडेंड की एक्स डेट है तो एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। जो आईक्यू लाइटिंग का जो आईपीओ है वो बंद हो चुका है। फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर 67.75 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का पोर्शन 14.31 टाइम्स, क्यूआईबी 163 टाइम्स और एनआईआई जो है 65.4 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक पर नजर रखेगा, क्योंकि आज ब्लॉक डील के जरिए कनाडा पेंशन फंड जो है 1.6% हिस्सेदारी बेचने वाला है। करीब 5% डिस्काउंट पे 1792 से 1886 की रेंज है जिसके बीच में ये ब्लॉक डील होने वाली है। फार्मा स्टॉक्स नजर रखेगा,
क्योंकि सरकार ने 18 नए फॉर्मुलेशंस की जो सीलिंग प्राइस है वो तय कर दी है, तो दवाइयाँ सस्ती होगी। करीब 23 दवाई है जिनकी रिटेल कीमतें जो है उन पे कैपिंग लगाई गई है। IRB इंफ्रा मई में जो टोटल कलेक्शन है टोल का, उसमें 20% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वन ऑफ ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर, 27 जून को बोर्ड की बैठक है जहां पे शेयर विभाजन के प्रस्ताव पे ये कंपनी का बोर्ड जो है वो विचार करने वाला है। बायोकॉन पे नजर रखेगा। जर्मन अथॉरिटी से बैंगलोर फैसिलिटी जो है उसको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कंप्लायंस का सर्टिफिकेट जो है वो मिल चुका है। ब्रोकरेज हाउसेस पे नजर रखेगा क्योंकि सेबी ने क्लाइंट फंड अपस्ट्रीमिंग पर सर्कुलर जारी कर दिया है। 1 जुलाई से अपस्ट्रीमिंग पर सर्कुलर जो है वो लागू होने वाला है। इसके अलावा प्रोमोटर एक्शन अगर आप देखेंगे तो एडवांस एंजाइम में प्रोमोटर अथर्व ग्रीन इकोटेक ने करीब 32,900 शेयर जो है उनको बेच दिया है। इसके अलावा स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में प्रमोटर गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क ने फिर एक बार 14 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं। और यूनाइटेड ड्रिलिंग, यहाँ पे आशीष कचोलिया ने करीब 1.58 लाख शेयर जो है 190 के भाव पे बेच दिए हैं। ओके, चलिए, तो ये है वो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। आइए आज सबसे पहले हम कमोडिटी मार्केट की रणनीति जान लेते हैं और देख लेते हैं कि वहां पर किस प्रकार से कमाई के मौके मिलेंगे। आज हमारे साथ कुंवर जी के रवि देवरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवि जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। रवि, सबसे पहले तो सिल्वर पे जरा बात कर लेते हैं। कल MCX पे 2,000 रुपए ऊपर क्लोजिंग हमने होते हुए देखी है। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के हाइस पर है, 73,700 के ऊपर बंद हुआ है। क्या करना है आज चांदी में? गुड मॉर्निंग। कल काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अच्छी रैली देखने को मिली। पर्टिकुलर 2 इवेंट एक साथ हुई। एक तो चाइना धीरे धीरे जो रियल एस्टेट के लिए बूस्टर्स रोज न रोज अनाउंस हो रहा है। सेकंड जो पॉजिटिव चीज थी वो थी डॉलर इंडेक्स के नर में। जॉबलेस क्लेम के डेटा के बाद कल काफी अच्छी गिरावट डॉलर इंडेक्स में देखने को मिली थी और वहां भी शॉर्ट कवरिंग ड्यू था। आई थिंक अभी एक और रैली एक्सटेंडेड हो सकती है। मुझे लग रहा है कि आज के दिन में भी कल की रैली एक्सटेंड हो सकती है। सिल्वर का इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मार्केट का रेजिस्टेंस है 24.7। मुझे लग रहा है कि अभी 30 के करीब चल रहा है, वो 7 तक जा सकता है। वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो कल 73,700 के करीब क्लोजिंग हुआ था। आई थिंक थोड़ी डीप 73,500 से 400 के बिटवीन अभी भी बाई का मौका है विद स्टॉप लॉस ऑफ 20,900। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 74,500 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। और सोने में क्या रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा चॉपीनेस देखने को मिल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। क्या यहाँ पर हम जल्दी दायरा क्लियर होता हुआ देखेंगे अपसाइड की तरफ? कंपेटिटिव सिल्वर गोल्ड में अंडर परफॉर्मेंस का रीजन वो भी है कि इक्विटीज एंड अदर एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस अभी अच्छा है। तो जो सेफ हेवन का नेचर था इस हिसाब से वहाँ पे अच्छी पहले रनअप ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें तो ये गोल्ड के फेवर में था। अभी वो धीरे धीरे सिल्वर के फेवर में जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आउटलुक वहाँ पे बुलिश है, कोई भी गिरावट के चांसेस नहीं है। अभी कुछ भी वोलेटिलिटी के पार्ट में अगर 59,800 तक आ जाता है तो मेरे हिसाब से बाई का मौका लेना चाहिए। विद स्टॉप लॉस ऑफ 59,500 टारगेट रह सकता है 60,300। ये लिमिटेड टारगेट क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट वीक का ट्यूसडे इवनिंग सीपीआई इन्फ्लेशन यूएस का है, वेडनेसडे इवनिंग फेड की मीटिंग है, तो शायद लग रहा है कि उसके पहले कोई बड़ी तेजी ना आए, थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिले। ऑलराइट, और क्विकली मुझे बता दीजिए कच्चे तेल में क्या करना है? फिर से कल करेक्शन आया है इसमें। वहाँ पे हाई लेवल पे सस्टेनेबिलिटी कम है, बट मुझे लग रहा है कि कल की जो गिरावट है वो एक सपोर्ट के करीब कल प्राइसेस क्लोज हुए थे। आज अगर इंट्राडे में 550 के करीब थोड़ा पे 1% मिल जाता है, मेरे हिसाब से एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी होगी 5780 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है कि फिर से 6000 तक के लेवल आपको कच्चे तेल में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो करेक्शन है प्रॉफिट बुकिंग मानना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर ट्रेंड बुलिश है। ओके, तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। चांदी पर खास रखिए फोकस, 74,500 का अगला पड़ाव है, वहां करनी है खरीदारी। कच्चा तेल खरीद के चले, एक बार फिर से 6,000 रुपए का लेवल MCX पे टेस्ट करता दिख रहा है। एंड गोल्ड ऑफ कोर्स दायरे का ट्रेड दिखेगा, लेकिन 60,300 के टारगेट के लिए वहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। सब इक्विटी मार्केट की रणनीति समझ लेते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान जी जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। श्रीकांत जी, आज बहुत सारी खबरें जिनके दम पर चुनिंदा स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा, उन्हीं में से एक PTC इंडस्ट्रीज है। कंपनी NSE पर लिस्ट होने जा रही है। मुझे जरा बताइए क्या व्यू आपका बन रहा है इस पे आज? गुड मॉर्निंग। देखते हैं
देखें तो यहाँ पे काफी सारी हलचल है और हमें लगता है कि इसके लिस्टिंग के बाद इसमें और भी गेन्स बन सकते हैं। और जो ऑलरेडी पीटीसी कर लिस्टेड है स्टॉक जो खरीद है, वहाँ पे भी हमें लगता है कि ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिलेगी जो शायद स्टॉक को 115-120 तक लेके जा सकती है। मैं आपसे पीटीसी इंडिया नहीं सर, पीटीसी इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ रही हूँ जो कि 3015 पे बंद हुआ है। हाँ नहीं एक्चुअली नेहा जी मुझे वो दिख नहीं रहा है एक्चुअली स्टॉक। ओके, नो प्रॉब्लम सर। फिर एचएएल पे अपना व्यू दे दीजिए। 27 जून को बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन के प्रस्ताव पर विचार होना है। एचएएल अलोंग विद अदर पीएसयूज हमने अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर डिफेंस स्पेस एंड ऑल में देखा है, तो जरा बताइए क्या व्यू बन रहा है। देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक का तो जो परफॉर्मेंस है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में भी एक्टिविटी है। हमें लगता है कि जिनके पास भी इन्वेस्टमेंट है वो बने रहे और आने वाले दिनों में अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। बट अगर यहाँ पे अगर लंबी अवधि का नजरिया है कि यहाँ से कम 1 से 2 साल का व्यू है तो बिल्कुल इस शेयर को करंट लेवल से नहीं खरीदें। लेकिन अगर वेरी शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मुझे लगता है काफी चल चुका है, तो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज जैसी भी कहानी बन सकती है और स्टॉक शायद करेक्ट भी हो सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहे। सपोर्ट रहेंगे यहाँ पे तकरीबन 3300 रुपए के और रेजिस्टेंस रहेंगे 3550 और 3600 के जो नजदीकी है। ओके सर, ये बता दीजिए इस मार्केट में आपकी बेस्ट पिक्स आज कहाँ से आ रही हैं? देखिए पावर सेक्टर में काफी तेजी बनी है और वहाँ पे हमें लगता है कि टाटा पावर इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। कल के दिन में 220 के करीब की क्लोजिंग थी और करंट लेवल से इसे खरीदे। स्टॉप लॉस रखे अराउंड 218 का, 218 का टारगेट रखे यहाँ पे 228, 230 के। और अगर वीकनेस दिख रही है तो थोड़ा सी वीकनेस बनी है बैंक निफ्टी में और बैंक स्टॉक्स में, तो वहाँ पे बैंक को शॉर्ट करके चले। 126 के करीब की क्लोजिंग थी। हमें लगता है कि स्टॉक 122, 123 तक गिर सकता है। करंट लेवल से शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रखे 128। सर आपने दूसरा कौन से स्टॉक की बात की? दूसरा स्टॉक था फेडरल बैंक। ओके, फेडरल बैंक को शॉर्ट करके चलना है, सेल करके चलना है। ओवरऑल ऐसा लगता है कि थोड़ा बैंक निफ्टी में और भी वीकनेस बढ़ सकता है। तो अगर आज कोई भी अगर रिबाउंड अगर देखने मिले तो वहाँ पे बैंक स्टॉक्स में हमें लगता है कि बिकवाली देखने मिल सकती है। ओके, और सर नीचे का टारगेट क्या रहेगा फेडरल बैंक में? हाँ, तो फेडरल बैंक 122 तक गिर सकता है जो उसका प्रीवियस लो था। करंट लेवल से इसे शॉर्ट करे, स्टॉप लॉस रखी 128 का। ओके, वैलिड पॉइंट। 128। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ एक्शन रहेगा। तो टाटा पावर पे करिए फोकस। कल पावर स्टॉक्स में हमने वैसे ही स्ट्रेंथ देखी थी 218 के स्टॉप लॉस के साथ 230 के अपसाइड टारगेट के लिए, और फेडरल बैंक 122 के डाउनसाइड टारगेट के लिए सेल की रिकमेंडेशन आ रही है। आइए बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ, और फॉरेन ब्रोकरेजेस की आज कहाँ कहाँ नजर है। वरुण पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण बताइए। तो 3 सेक्टर्स पे रिपोर्ट है। सबसे पहले तो ऑटो सेक्टर पे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है और यहाँ प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। बजाज ऑटो पे प्राइस टारगेट 5830 से बढ़ा के 5150 से बढ़ा के 5380 पे किया है। यहाँ पे ओवरवेट का कॉल है। हीरो मोटर पे ओवरवेट का कॉल है। प्राइस टारगेट 3120 से बढ़ा के 3315 का कर दिया है। इसके अलावा टीवीएस मोटर पे जेपी मॉर्गन ओवरवेट है। प्राइस टारगेट 1330 से बढ़ा के 1400, और मैक्वेरी ने भी यहाँ पे 1418 के आसपास का प्राइस टारगेट दिया है। तो जितने भी ऑटो स्टॉक्स है वहाँ पे आप नजर रखिएगा। सीमेंट काउंटर्स, आपको याद होगा कल एक खबर आई थी कि सीमेंट कंपनियों ने दाम घटाए हैं, लेकिन इसके बावजूद गोल्डमैन जो है प्राइस टारगेट बढ़ा रहा है। अल्ट्राटेक खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 8500 से बढ़ा के 8600। अंबुजा सीमेंट 375 से बढ़ा के 415 कर दिया है। श्री सीमेंट 24,000 से बढ़ा के 24485 कर दिया। और दाल में यहाँ पे करीब 2050 से बढ़ा के 2100 के आसपास का कर दिया। तो ऑटो और सीमेंट स्पेस यहाँ पे प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। दोनों बजिंग स्पेस और दोनों पर ही फॉरेन ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन, हमारी नजर भी यहाँ पर रहने वाली है। धन्यवाद वरुण उस पूरी डिटेल के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को करते हैं रैप अप, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।